पछतावा या फिर जोश, दोनों में से क्या चीज़ आप फॉलो करते हैं? दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर जोश की या फिर रिग्रेट की, पछतावे की। हम जितने भी लोग यहाँ पर इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हर किसी की लाइफ में, हर एक पर्सन की लाइफ में वो एक मूवमेंट, वो एक क्षण, वो एक समय ज़रूर आता है जहाँ पर एक इंसान किसी न किसी बात को लेकर के या तो रिग्रेट करता है या फिर खुद को जोश से भर देता है। हाँ, ऐसा हर किसी के साथ में होता होगा। अगर कोई ऐसा है जो ये सोचता है या जो ये प्रूव कर दे कि हाँ भाई ऐसा नहीं होता है, हर किसी की लाइफ में ये चीज़ नहीं होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, बट प्रूफ के साथ में बताना। और जो लोग अग्री करते हैं, ठीक है, तो वो लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ में कब आपने किस टाइम पर रिग्रेट किया था और कब किस टाइम पर आपने अपने आप को खुद से सेल्फ मोटिवेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को जोर से भर दिया था और आपने अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाया था। बहुत ही यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ठीक है, मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा और मैं खुद अपनी लाइफ में इसको कई बार प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करता हूँ और अभी भी रिसेंटली मैंने इसको अप्लाई किया है। तो कैसे ये फीलिंग हमारे अंदर आती है और किस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई करना होता है अपनी ग्रोथ के लिए, वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रिग्रेट और पछतावे की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जब भी अपनी लाइफ में, मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि जब भी अपनी लाइफ में फॉर एग्जांपल किसी जॉब को वो हासिल करना चाहते हैं या किसी बिजनेस को सक्सेसफुल जो है रन करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है अपनी लाइफ में लगाने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ें उनको करनी पड़ती है अपनी लाइफ में उस गोल, उस टारगेट को हासिल करने के लिए या उसको हिट करने के लिए। तो जब हम वहाँ पर फेल हो जाते हैं या फिर हम जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं या खुद को पीछे महसूस करने लगते हैं कि हमने जो चीज़ जो है सोच रखी थी ये वैसा नहीं हुआ या जैसा हमने टारगेट बना रखा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स, वहाँ पर मोस्टली मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है रिग्रेट करते हैं, पास्ट में पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं पछतावे के साथ अपने समय को काटते हैं, अपने समय को भी कहीं ना कहीं बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं वो मुझे बताइए। कितने लोग जो है यहाँ पर रिग्रेट करते हैं, कितने लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जोश में भर जाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो रिग्रेट नहीं करते हैं। मैं सक्सेसफुल लोगों की बात करूँगा या फिर जो कहीं ना कहीं, और सक्सेस डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। किसी इंसान के लिए सक्सेसफुल होना शायद कोई अच्छी जॉब को हासिल करना है, तो किसी इंसान की लाइफ में एक सरकारी जॉब को हासिल करना है, तो किसी की लाइफ में जो है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना या मिलियनियर बनना, बिलियनियर बनना, ठीक है, वो उसका टारगेट था। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसका टारगेट है, तो उसकी लाइफ में उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को महसूस करता है सक्सेसफुल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि रिग्रेट की और किसकी, जोश से भरने की खुद को या सेल्फ मोटिवेशन की। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो रिसेंट मेरे साथ में जो इंसिडेंट हुआ, आप में से काफ़ी लोगों को पता ही है कि चैनल डिलीट हो गया हमारा, ठीक है, और ऑफ कोर्स बिना मेहनत के तो नहीं खड़ा किया था। अब यहाँ पर कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ एकदम से इतना बड़ा कोई झटका नहीं लगा कि मैं खुद को तोड़ लिया। क्योंकि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर वो किसी जॉब को हासिल कर लेता है या किसी फॉर एग्जांपल कि उसने जॉब हासिल भी कर ली या जॉब कर रहा था और इन केस वो जो है जॉब से उसको जो है रिज़ाइन देना पड़ा या किसी कारण उसने जॉब छोड़नी पड़ी या वो खुद जॉब से जो है अलग हो गया, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस आपने जो है स्टार्ट किया लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे चल करके फेल हो गया किसी स्टेज पर जा करके, तो उसने भी ज़ीरो से शुरुआत करी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया और फिर वो ज़ीरो पे आ गया। तो देखिए,
बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। अभी मैं अगर बात करूं यहाँ पर एक हम क्रिप्टो की दुनिया में रहते हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है क्रिप्टो के अंदर कभी कभी जो है वो ज़ीरो से कोई हीरो भी बनता है और हीरो से ज़ीरो भी बनता है। अभी रिसेंट केस हुआ कि जो लूना क्रैश हुआ था तो उस टाइम पर बहुत बहुत लोगों को लॉस हुआ और कुछ ऐसे भी केसेस आए जहाँ पर लोगों ने सुसाइड भी किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप ज़ीरो से हीरो बन सक आई मीन ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, ठीक है, तो आप अगर कभी हीरो से ज़ीरो बन जाएं तो अपने को कम महसूस नहीं करना है। आपको बस यही सोच रखनी है कि अगर आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो, अगर आप ज़ीरो से 100 पे पहुंच सकते हो, तो आप 100 से ज़ीरो आने के बाद आप दोबारा से ज़ीरो से 100 पर पहुंच सकते हो। बस समय का डिफरेंस है और माइंडसेट का डिफरेंस है। आप खुद को देखो कि आपने कभी आई मीन पास्ट में भी आपने कभी ना कभी ज़ीरो से ही शुरुआत करी थी, और अगर आप किसी स्टेज पर पहुंचने के बाद फिर दोबारा से नीचे आते हो तो आप दोबारा से उठ भी सकते हो। जैसे एक बच्चा होता है ना कि भाई खड़ा हुआ, गिर गया और फिर उसके बाद फिर खड़ा होता है। अगर वो ये सोचे, एक छोटा बच्चा अगर ये सोचे कि मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ था, जस्ट मैंने अभी खड़ा होना शुरू किया था और खड़ा होना सीखा था और अभी मैं गिर गया और अब ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई है। और सोचो अगर अगर एक छोटा बच्चा भी उस लेवल तक सोचे जिस लेवल तक हम सोच करके अपनी लाइफ में रिग्रेट करने लगते हैं जब हम कभी भी फेलियर होते हैं या कहीं कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो सोचो उस छोटा बच्चा अगर आपको खुदकुशी करते हुए दिखाई दे, आई मीन या फिर उसके पास एक ऐसी सोच हो जो हम जिस तरीके से मतलब एक डेवलप सोच हो, एक डेवलप थिंकिंग हो। छोटा बच्चा तो ज़्यादा नहीं सोचता, वो गिरा, खड़ा हुआ, फिर दोबारा गिरा और फिर उसके बाद फिर खड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि वो सोच नहीं रहा है, वो सिर्फ कर रहा है। ठीक है, उसको इतनी समझ नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर अगर गिर गया हूँ तो हो सकता है कि 4 लोग मुझे देख करके जो है हंसे या फिर मुझे नाकामयाब समझे। वो छोटा बच्चा ये सब चीज़ें नहीं सोच रहा है, और बड़े लोग भी उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि चलो छोटा बच्चा है, सीख रहा है, कोई बात नहीं, ये तो गिर रहा है तो चलो सीखेगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ फ्रेंड्स मैं यही बोलता हूँ कि अगर छोटा बच्चा भी ऐसी करने लगे तो आई थिंक कि पूरी जितनी भी आबादी है हमारी दुनिया की, तो बच्चा होने के बाद में फ्रेंड्स वो जो है बड़ा होने से पहले पहले ही खुद अपने आप ही मर जाए या डेथ हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है वो आधी जनसंख्या ही हमारी कम हो जाए। ठीक है, तो सोचो ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन बड़े ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक फियर जो है वो क्रिएट हो जाता है। जो सोसाइटी आसपास की होती है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा मेंटली इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, वो लोग हो जाते हैं। और इस वजह से फ्रेंड्स ज़्यादातर केसेस में लोग जो है रिग्रेट को पकड़ करके, उस पछतावे को पकड़ करके और बैठ जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगा, हमेशा आप अपनी लाइफ में कभी भी खुद को हारा हुआ महसूस करें, फेल महसूस करें, ठीक है, तो आपने पास को छोड़ देना है। आप बस ये सोचिए कि आपने कभी ज़ीरो से शुरुआत करी थी, आप कभी किसी स्टेज पर हैं और आज अगर आप स्टेज पर से नीचे उतर गए हैं तो आप दोबारा से भी आगे स्टेज पर चढ़ने की या फिर दोबारा से ग्रो करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, आप कर सकते हो। सेम चीज़ फ्रेंड्स मुझे ये मालूम थी शुरू से कि अगर इन केस यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि जो चैनल मेरा डिलीट हुआ उस पर कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत थी वो बेकार हुई एक तरीके से, लेकिन मेरे पास में पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत कुछ था। आई मीन नेगेटिव सोचने के लिए या रिग्रेट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ थी कि मेरा जो चैनल है वो डिलीट हो गया। ठीक, मेरे सब्सक्राइबर चले गए और मेरी इनकम बंद हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सोचता तो मैं ये सोच सकता था कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अभी तक जितना भी गेन किया वो सबसे बड़ा जो है ना वो एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। और ऑफ कोर्स आप लोग भी, तो आप लोगों को भी तो मैंने कहीं ना कहीं पाया है इस दुनिया के अंदर, जो कि मेरी बातें समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ में जो है मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं और ख़ुद भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये भी तो मैंने, मेरी अर्निंग है ना, ये भी तो मैंने कुछ हासिल करा है, तो मैं ज़ीरो नहीं हूँ, मैं ज़ीरो नहीं हूँ। इसी तरीके से आप भी बिल्कुल भी कभी भी खुद को ज़ीरो ना समझें। अगर आपने ज़ीरो से शुरुआत करके कभी खुद को फिर दोबारा से जो है ज़ीरो पर लेकर के आए हो तो आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना देखना है कि पास्ट जो जो बुरा हुआ उसको आपने भुला देना है, जो अच्छा है उसको अपने पास में रखना है और लाइफ में आगे चल करके बस प्रेजेंट में, ठीक है, हम अभी प्रेजेंट में हैं तो पास्ट जो है उसको रिग्रेट
नहीं करना, बस उसको छोड़ते हुए और जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उसको अपने पास में यहाँ पर अपनी मेमोरी में रखते हुए सिर्फ फ्यूचर के लिए खुद को जोश से भर देना। अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो आपको पास्ट का बिल्कुल भी कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा। आप पास्ट के बारे में कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब मुझे लाइफ में जो है ना आपको बस अपॉर्चुनिटी देखनी है और सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। आपका जो फोकस है वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए होगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि जहाँ मेरे पास में अगर एक अपॉर्चुनिटी थी तो अब मेरे पास में 4 अपॉर्चुनिटी मैं खड़ी करूँगा, 4 अपॉर्चुनिटी को पकड़ूंगा, ढूंढूंगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं जहाँ पर पहले एक बार अगर मैं नीचे गिरा हूँ तो मैं अब दोबारा से दुगने जोश के साथ आगे बढ़ूंगा। ये चीज़ आपने सोच करके चलनी है, क्योंकि फ्रेंड्स रिग्रेट जो होता है, पछतावा होता है, उससे कोई भी इंसान जो होता है वो खुद को लो फील करता है, लो फील करता है, ठीक है। और जब वो लो फील करेगा तो ऑफ कोर्स एक डिसअपॉइंटमेंट, एक जो डिस्करेज है वो यहाँ पर क्रिएट होगा आपके दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। मेंटली आप खुद को वीक करोगे और लाइफ में जो एक बढ़ने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो ना करके आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे और सिर्फ रिग्रेट करोगे और उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप 4 लोगों के सामने रोगे जा करके तो वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, करना आप ही को पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, बजाय आप रिग्रेट करो इसकी, इंस्टेड ऑफ दिस जस्ट थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। आप अपने जो है पास्ट से और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें और फिर आप देखोगे शायद आप जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आगे और बेहतर हो गया और वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देगा, ठीक है। अगर आप रिग्रेट करके जो है सिर्फ पड़े रहोगे तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको कहीं ना कहीं सुसाइड वाली फीलिंग्स आती रहेंगी, फेलियर महसूस करोगे, लो करोगे, खुद को समाज से काट लोगे, सोसाइटी से कट ऑफ कर दोगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल आप जो है अंधेरे में चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद को, अपना माइंड सेट को थोड़ा सा बना करके रखोगे तो ऑफकोर्स आप जो है कुछ ग्रो करोगे, कुछ ना कुछ हासिल करोगे। ये बस मेरे कहने का आप लोगों से मतलब है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा लेक्चर या कैसी लगी आज की ये स्पीच? कहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन 12 मिनट आई थिंक कि काफ़ी हैं आप लोगों को सुनाने के लिए और मुझे झेलने के लिए। बाकी फ्रेंड्स जो भी आपकी राय हो, जो भी अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भाई समझ के खुल करके कमेंट करो, हम आपस में डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं अपना जो माइंड सेट है उसको प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अपनी लाइफ में कुछ भी एक बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए, या एक जैसे अगर आप में से काफ़ी लोग जो वो मिलियनियर बिलियन बनने का भी सोचते होंगे, बड़ा बिजनेसमैन या अच्छा खासा पैसा कमाने का सोचते होंगे, तो वो चीज़ हासिल करने के लिए, या फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने जो है जो स्कोर बढ़िया आप गेन करना चाहते हैं या कोई भी एक फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न कुछ भी हासिल करना चाहते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके लिए मतलब वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हो उससे पहले अपना माइंडसेट आप प्रिपेयर कर लो, अपना माइंडसेट जो वो क्रिएट कर लो, अपना माइंडसेट जो उस तरीके का बना लो जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओ, ठीक है। सो इतना ही फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए बात करेंगे और एक दूसरे के साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंस और जो भी चीज़ें हैं उसको शेयर करेंगे और लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड शुभ रात्रि।